ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, तो हमारा यहाँ तक पढ़ के हो गया था, देयर इज 2 मंथ क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो हमें 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है, किसको? कस्टमर को। मतलब मेरे सेल का क्रेडिट पीरियड कितना है? 2 मंथ का। और उसके बाद हमें सप्लायर से भी 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलने वाला है। ठीक है, कस्टमर एंड रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, मतलब मैं परचेज का पेमेंट भी कब करने वाला हूँ? 2 महीने बाद करने वाला हूँ। और जितने भी एक्सपेंसेस है इन सब का पेमेंट फॉलोइंग मंथ में होगा, मतलब कि अगले महीने में होगा। तो वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इन सब का पेमेंट 1 महीने बाद होने वाला है। तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को सम अप कर दूं, अगर मैं पूरी तरीके से पूरे क्वेश्चन को मैं एक बार सम अप करूं, तो मुझे सेल का पेमेंट 2 महीने बाद मिलने वाला है, परचेज का पेमेंट 2 महीने बाद करने वाला हूं, वेजेस का पेमेंट 1 महीने बाद करने वाला हूं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पेमेंट 1 महीने बाद करने वाला हूं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट 1 महीने बाद करने वाला हूं। उसके अलावा सेल्स कमीशन निकालूंगा, ये 5% सभी का, जो ऑलरेडी आपको बताया था, अमाउंट यहाँ पर लिखा था थोड़ी देर पहले। ओके, उसके अलावा इसका पेमेंट 2 महीने डिले करना है, मतलब इसका पेमेंट हम 2 महीने बात करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन थी, तो उसके अलावा क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन थी कि हमने एक प्लांट खरीदा था 65,000 का, जिसका पेमेंट कब होने वाला है? अगस्त महीने में। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन थी? डिविडेंड की, जिसका भी पेमेंट कब होने वाला है? जुलाई महीने में 15,000 रुपए। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एंड नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लिया है। यस सर, कर लिया है सर रीड। मुझे बताओ, मेरे समझाने की कोई पॉइंट में जरूरत है क्या? अच्छा, लैग इन पेमेंट का मतलब ही होता है देरी से। हाँ, अगर कोई ये पॉइंट पूछेगा, सर लैग इन पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो देरी से, मतलब सर वो कितनी पूरे देरी में से हम लगेगा पेमेंट ना? करते हैं। सर यहाँ पे 3 तरह के एक्सपेंसेस है, तो अच्छा, ठीक है, मैं करेक्शन करवा देता हूँ। एक काम करते, करेक्शन कर लेते हैं वो। अच्छा, ये ऊपर में हेडिंग दी है, देखो यहाँ दी है हेडिंग, यस यस मिल गई। मिल गई। ये तो ये सेल्स है, ये परचेस है, ये वेजेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, और ये सब क्रेडिट में है, ये उधारी उधारी में है। ठीक है, और अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ यहाँ से। पहले हेडिंग लिखा है, समराइज्ड बिलो आर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त। तो आपको कितने महीने का बनाना है? बोलिए, मार्च, अप्रैल, मई, बाप रे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे बाप रे, कितने महीने का बनाना है? बोलिए, 6 मंथ। 6 मंथ। 6 मंथ का बनाना है, पूरे हाफ ईयर का बनाना है। तो पूरे हाफ ईयर का बना देंगे। ठीक है, उसके बाद 900 हाँ, नीचे में लिखा है कि उतना नहीं बनाना है। अच्छा नीचे में कुछ और लिखा है क्या? ओके, नीचे में लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ। ओ, जान में जान आ गई। बोले कौन 6 महीने का बनाता है, यहाँ तो 3 महीने का ही बनाने बोला है। कब से? मई से। मतलब अपने को कौन कौन से महीने का बनाना है? मई, जून, जुलाई, MJJ। ठीक है, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने का बस बनाना है। तो सर इन्फॉर्मेशन 6 महीने की क्यों दिया? हो सकता है ना मार्च का कुछ पेमेंट आगे जा रहा हो, अप्रैल का कुछ आगे जा रहा हो, दैट्स वाई। पढ़ते आगे। ओके, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 16,000, 16,000 का एक प्लांट है। इस ड्यू डिलीवरी इन जुलाई, इसकी डिलीवरी कब मिलने वाली है? बोलिए, कब मिलने वाली है? जुलाई में। ये हमें प्लांट जुलाई में डिलीवर्ड होने वाला है, और लिखा है पेबल 10% ऑन डिलीवरी, और हम 10% पैसा डिलीवरी के समय पर ही दे देंगे। मतलब 16,000 का 10% हम कब दे देंगे? जुलाई मंथ में ही। मतलब जुलाई मंथ में एक 1,600 का पेमेंट आएगा, किस नाम से? प्लांट परचेज के नाम से। और आगे लिखता है एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ, और जो बच गया पैसा वो 3 महीने बाद जाएगा। 3 महीने मतलब कब? जुलाई छोड़ दो, अगस्त छोड़ दो, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर में जाएगा बचा हुआ जो भी पैसा। भाई तो हमको अक्टूबर का बनाना नहीं है ना, तो ज्यादा टेंशन क्यों लेना। सिर्फ ये 1,600 रुपए की एंट्री आएंगी, सिर्फ ये 1,600 रुपए की एंट्री आएंगी। ओके, हाँ या ना जवाब दीजिए। हाँ सर। हाँ यस सर। ओके, यस सर। उसके अलावा आगे। सर हाँ, 1 मिनट, हाँ बोलिए। सर मेरा कॉल आ गया था सर, तो उसके लिए एक बार once more। इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएंगी, मैं हालांकि रिपीट कर देता हूँ बट रिकॉर्डिंग भी आ जाएंगी।
ठीक है। और कोशिश करना यार क्लास वगैरह के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो उठाओ, अदरवाइज कोशिश करो कि अवॉइड करने का। मैं तो देखो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो एज अ टीचर हूँ, मैं रुक जाऊँ तो आप लोग भी रुक जाओगे, करेक्ट। मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अनटिल अनलेस किसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉल ना हो। एज अ टीचर होकर मैं अपने फ्रेंड सर सर्कल हो, भैया का इवन था फोन। फैमिली मेंबर्स के, पापा का फोन काट देता हूँ मैं। सोच समझ सकते हो यानी मैं कितनी प्रायोरिटी देता हूँ आप लोगों को कि पढ़ाते समय डिस्टरबेंस ना हो। घर के पापा का फोन काट देता हूँ मैं कि पापा मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी बाद में कॉल करता हूँ। चलो मैं बस आ रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो कितना हमारी नोट्स बताओ, पूरी वो बंद हो गई। 16 था सर। यस, नोट्स हमारी पूरी बंद हो गई थी। नोट्स आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना? यस सर, हाँ सर। स्क्रॉल करो बस। लीजिए आ गई आपकी स्क्रीन पर आपकी नोट्स। ओके, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो पहला पॉइंट था हमारा कौन सा? प्लांट हमने 16,000 रुपए का खरीदा था। सर डिलीवरी, हाँ सर बस पूरा मत हाँ बताओ, भाई जाने दो। सर। मेरे को तब उसकी 1600 का जो पेमेंट होने वाला है, जुलाई मंथ में होने वाला है ना बस। यस करेक्ट, जो 1600 रुपए का पेमेंट है वो हाँ जुलाई ठीक मंथ है में होगा, सर, दैट्स ठीक है इट, सर, हो खत्म। गया। ठीक है। ठीक है सर, हो गया सर। हाँ, फिर उसके बाद एडवांस टैक्स है 8,000 रुपए का, जो कब पेबल होना है? मार्च में और जून में ईच, ठीक है। एडवांस टैक्स कितना है? 8,000। और ये 8,000 रुपीज कैसे पे करना है अपने को? ये 8,000 रुपीज अपने को पेड करना है कब कब? बोलिए कब कब पेड करना है ये? मार्च जून, में, मार्च में मार्च और जून। और जून में। तो अपन मार्च और हाँ जून में जी। क्या कर देंगे? ये 8,000 का एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मार्च का तो बनाना है नहीं, तो टेंशन खत्म। मार्च का बनाना है क्या हमको? ना, हमें तो मई से बनाना शुरू करना है। ठीक, तो सिर्फ हमारे पास जून में पेमेंट आएगा। सर लेंगे कितना वो बताओ? कंफ्यूजन ये है कि 8,000 लेना है या ये 8,000 के मार्च और जून में से इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है। भाई क्वेश्चन में कहीं पर बोला है क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओ? कहीं पर लिखा है क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओ? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एडवांस टैक्स 8,000 रुपए है जो कि मार्च में पेड होगा और जून में पेड होगा। तो यहाँ कुछ बोल तो नहीं रहा है कि आपको इसको बराबर इक्वली बांटना है। तो आपको मार्च में भी 8,000 लेना है, जून में भी 8,000 लेना है। ठीक है, तो मार्च का हम बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको बनाना कब से है? मई से। तो सिर्फ हमारे पास 8,000 का पेमेंट आएगा जून के महीने में एडवांस टैक्स के नाम से। गॉट इट दिस पॉइंट? हाँ सर। ओके, उसके अलावा फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था आपके पास, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड, दैट इज सप्लायर 2 months एंड टू कस्टमर 1 month। मतलब सेल का जो पैसा है वो 1 महीने बाद मिल जाता है, बट जो परचेज का पैसा है वो 2 महीने बाद जाता है। परचेज का पेमेंट 2 महीने बाद जाएगा, सेल का पेमेंट 1 महीने बाद मिल जाएगा। समझा क्या थर्ड पॉइंट भी? यस सर। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है लेग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का आधा आधा पेमेंट होता है, आधा उसी महीने में, आधा अगले महीने में। जैसे कि ये मैं बात करूं, कौन से एक्सपेंसेस की बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसकी बात हो रही है, ये वाले की। तो इसका 2,000 रुपए मार्च में चली जाएंगे, बट बचे हुए 2,000 कब जाएंगे? अप्रैल में। यानी 50% तुरंत, 50% अगले महीने में। यानी कि जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वेजेस को किया था, सेम वही चीज। ठीक है, सेम वही चीज करना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का समझा क्या? हाफ मंथ, आधा उसी महीने में, आधा अगले महीने में। यस सर। और उसके बाद है फिर लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस 1 month। और जितने भी एक्सपेंसेस बच गए, सर कौन कौन से बच गए? ऑफिस एक्सपेंसेस बच गए और सेलिंग एक्सपेंसेस बच गए। तो ये ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या कर देंगे? एक एक महीने डिले होगा। मार्च का पैसा अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में और अगस्त का सितंबर में। बट हमें तो बनाना मई जून जुलाई के लिए। तो देख लो हमारे मई में कितना पैसा जा रहा है, जून में कितना जा रहा है और जुलाई में कितना जा रहा है। दैट्स इट, हो गया खत्म। अब बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट, और आपको कैश बैलेंस भी दे दिया है, आपको कैश बैलेंस भी दे दिया है। तो एक बार बताइए क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाँ यस सर। तो होमवर्क दे दे। सर वेजेस का पेमेंट सेम मंथ में होने वाला है ना? नहीं, आधा सेम मंथ में होगा और आधा अगले महीने में होगा। हाफ लिखा है, ये हाफ 50-50, 50-50। 50-50। हाँ सर ठीक है। परचेज में 2 month और सेल में 1 month होगा ना? यस करेक्ट। सप्लायर मतलब होता है परचेज, जिनसे हम उधारी खरीदते हैं। तो सप्लायर में 2 month का
और मतलब परचेज में 2 मंथ का, और कस्टमर मतलब होता है जिनको हम माल बेच रहे हैं, तो सेल के लिए 1 मंथ का। यस करेक्ट, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। अगला सर क्वेश्चन हो गया। हो गया हो गया। चलो एक काम करते हैं, क्लास का टाइम हो गया, 6 बज ठीक गए। है। मैं पढ़ाता नहीं, आप खुद से पढ़ो, मैं इसको विदाउट डिस्कशन होमवर्क देता हूँ। सर हाँ ना, कैसा करते हो, कल संडे भी है। दो हो गए ना सर होमवर्क अरे सर। सर तो होमवर्क है। अरे स्टेटा का भी सर। अरे बहसबाजी नहीं करते हैं, आपको पता है ना, बहसबाजी नहीं करना। अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे काल में तो बिल्कुल बहस नहीं करना। सर सर कल मैं आ छुट्टी जाऊंगा है। घर पे आपके। नहीं कल कोई छुट्टी नहीं है, नो संडे, नो महाराष्ट्र डे। सर, अच्छा कल मैं भूल गवर्नमेंट गया आप छुट्टी सभी है को ना? महाराष्ट्र दिन, और हम जैसे लेबरों के लिए आज स्पेशल डे बना हुआ है, इंटरनेशनल वर्कर डे। तो आप लोग अभी वर्कर सर, और लेबर सर, बनने के हो। सर गवर्नमेंट छुट्टी तो है ना कल। सर, हाँ कल देखो, government गवर्नमेंट और छुट्टी है। हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दोनों अलग है ना, ये वो कल सरकार जो अलग भी- चलाती है, ये सरकार अलग चलती है, ठीक है। वी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। सर जान मत लो ना बच्चों की, मैं कहाँ जान ले रहा हूँ। चलो सर ठीक है, प्राइवेट वालों को भी संडे को छुट्टी मिलती है। क्या बोला। प्राइवेट हम लोग वालों को भी सुपर संडे को प्राइवेट छुट्टी वाले, मिलती है। देखो मेरा भी दूसरा 6 बजे फिर वो 12th वाले ज्वाइन हो जाएंगे लिंक में, फिर वो बोलेगे देखो सर कहाँ मस्ती करते बैठते फाइनल ईयर वालों के साथ में। तो हाँ, तो एक कुछ काम दिन तो करते हैं। साथ में है सर, अभी तो मस्ती कर लो सर। क्या बोले? कुछ दिन तो साथ है सर, अभी तो मस्ती कर लो। ऐसा मत बोलो यार, हम लॉन्ग टाइम तक के है, जब तक आप चाहो, जब तक भगवान साथ में रखे तब तक के साथ में, ऐसा मत बोलो कुछ समय तक के ही है, ठीक है। हाँ साथ में पढ़ना रुक जाएगा, टाइम स्पेंड करना रुक जाएगा, बट साथ कभी नहीं छूटेगा, डोंट वरी, उसके लिए चिंता ना करें। सर चलो। भावुक हो गए सर हम। हाँ नहीं, एक आध दिन स्पेशल सेशन करके रुलाऊंगा सब लोगों को, टेंशन मत लो। चलो तो सर ठीक है। कल छुट्टी ना? नहीं कोई नहीं छुट्टी है। नहीं है, कल मॉर्निंग में है। चलो अभी मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ ये वाला, मैं ग्रुप में अपडेट दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मॉर्निंग को थोड़ा लेट रखना, संडे को कम से कम। चलिए बाय बाय। बाय Bye, सर, sir. गुड नाइट सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। बाय सर। बाय। एक मिनट, किसी का चैट पड़ा है क्या? किसी का अगर स्टिल डाउट है ना, किसी का अगर स्टिल डाउट है, प्लीज मैं 7 बजे के बाद उनको रिस्पॉन्स करता हूँ पर्सनली कॉल पे या फिर मैसेज में, ठीक है, अगर किसी के स्टिल अभी भी डाउट है तो।